अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज मैं आपके लिए जी मैकरोनी रोल की बहुत अच्छी एक रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत स्पेशल, बहुत मज़े के बनते हैं और इसकी जो है ना बनाने की टेक्निक भी बहुत अच्छी है। तो चलिए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने लेना है जी एक बाउल में 1 कप मैदा। 1 कप मैदा मैंने लिया है, उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने जो है वो सॉल्ट ऐड किया है। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। ठीक है, और इसको जो है और 1 स्पून मैंने जो है ना टेबल स्पून उसमें मैंने घी डाला है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से पानी के साथ सॉरी भी पानी नहीं डालना, हमने सिर्फ इन दोनों तीनों चीज़ों को ना गूंदना है। जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं इसी तरह से हमने इसको गूंदना है। जो ये देखिए, ये अच्छी तरीके से हमने घी को मतलब ना इसके अंदर ऑब्ज़र्व कर लेना है। आप इसके अंदर जो है वो मेल्टेड घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये इस कंडीशन में आ जाए, देखिए अच्छी सी एक वो बन गई और ये ना हाथ में ऐसे दबने लग जाएगा, तो इसका मतलब है कि हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। या मैंने नॉर्मल पानी यूज़ किया है, रूम टेम्परेचर का। वो पानी हम थोड़ा थोड़ा डाल के, जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उस तरह से हम इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। और इसको हमने बहुत ना नरम रखना है ना बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। इसको नॉर्मल से ही हमने उसमें रखना है, मतलब मीडियम सा हमने रखना है। ये देखिए, इसको मैंने ना तकरीबन 4-5 मिनट जब गूंदा है तो इसकी ये कंडीशन आ गई है। ये देखिए यहाँ पर अब आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म कितना सख्त होना चाहिए। ये देखिए, यानी जब हम इसमें ऐसे फिंगर जब लगाएं ना तो वो दोबारा फिल अपनी जगह कर ले। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ मैंने लिया एक फ्राई पैन में मैंने जी 1 टेबल स्पून जो है मैंने डाला है ऑयल। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा लहसुन क्रश किया वो डाल दिया है। ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए सौते करूँगी। और इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने एक प्याज लेके ना उसको बारीक बारीक सा काट के वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, छोटी साइज़ की ये प्याज थी, इसको मैंने बिल्कुल चॉप किया छोटा छोटा सा और वह मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ पर इसके अंदर फ्राई करेंगे, लहसुन और प्याज़ों को, ताकि जो इसका जो है वो एक कच्चापन दूर हो जाए। फिर जी मैंने यहाँ पर चिकन लिया था, श्रेडेड चिकन। मैंने इसको अच्छी तरह से बॉयल करके श्रेड कर लिया था और तकरीबन हाफ़ प्याली मैंने जो है वो इसके अंदर ये ऐड किया है। ये अपनी चॉइस से आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने ना इसको क्रश किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें डाल के अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और देन मैंने इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड की हैं। इसके अंदर जी मैंने यूज़ किया बंद गोभी, थोड़ी सी गाजर थी, थोड़ी शिमला मिर्च थी। ये तीनों सब्जियां मैंने इसके अंदर डाल के जो है अब हम इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि सब्जियां अपना कलर नहीं चेंज करें, लेकिन थोड़ी गल जाए। वो क्रंचीपन जो है ना, वो अगर आपको क्रंची से अच्छी लगती है तो आप वैसे रख लें। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर ना पकाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको यहाँ इसके साथ पकाया है, घी के साथ। ठीक है जी, अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाने हैं। इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है, टीस्पून के बराबर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट क्योंकि उसकी रोटी में भी है तो इसमें हम सॉल्ट ज़रा कम ऐड करेंगे। ठीक है, देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी ये मेरे पास भुना और कुटा ज़ीरा है। ठीक है, ये हम और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी साथ इसके ऐड किया है। ठीक है, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया था और भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया था। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, बस यही थोड़े से स्पाइसेस है जो इसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर जी मैंने किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें सोया सॉस का भी ऐड किया है। ये भी इसके अंदर इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा हमें इसमें इसके टेस्ट को इन्हेंस करने में। अब जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। यहाँ हम सब चीज़ें डालकर इसको तकरीबन 5 मिनट और इसको फ्राई करेंगे और देन जी हमारी डो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच केचप भी ऐड की है। आप चाहें तो यहाँ पर ना वो डाल सकते हैं, टमाटो का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन केचप से इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको लगता है वो आप डाल लीजिए, सही लगती है आपको वो डाल लें। दैन जी अब इसको मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का भी ऐड कर लिया। काली मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, क्योंकि मुझे थोड़े से स्पाइसेस कम, थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा डाल दिए। हमारे घर ज़्यादा खाया जाता है। ये मैंने जी अब इसमें हाफ़ कप मैक्रोनीस बॉयल की हुई हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ठीक है, आप इस स्टेज पे जो है ना जब मैक्रोनीस ऐड कर लेंगे तो आप इसको मैक्रोनीस को वैसे भी खा सकते हैं। मतलब ये वैसे ही इतनी टेस्टी बन गई कि अगर आप फीलिंग ना करना चाहें तो आप खा सकते हैं। ठीक है, ये जी मैंने तमाम मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम अपनी बनाएंगे रोटी। ये थोड़ा टेक्निक का काम है, ये आपको गौर से देखना पड़ेगा। ये जो मैंने बनाया था वो पेड़ा बना के डो बना के रखी थी, इसको हम 4 बराबर हिस्सों में ना इस तरह काट लेंगे। किसी भी नाइफ़ से हम इसको 4 बराबर हिस्सों में काट लीजिए ऐसे। अब हमें जो चारों हिस्से मैंने काटे हैं इसके छोटे छोटे से मैं पेड़े बना लूँगी। ठीक है, यानी 4 रोज़ की ये है रेसिपी। तो आपने ना इसको यहाँ मैंने 4 इसके पेड़े बना लिए इस तरह से, जैसे हम आम रोटी के पेड़े करते हैं वैसे हम इसके पेड़े कर लेंगे। अब मैंने यहाँ एक रोटी सी बेल ली है, इसको ना थोड़ी बेजवी से आपने बनाना है, यानी लंबाई में ज़्यादा आएगा।
ये देखिए यहाँ मैंने इसके अंदर डाली है थोड़ी सी फिलिंग। अब इसको गौर से देखिएगा कि मैं किस तरह से इसको बंद कर रही हूँ, ठीक है। फिलिंग भर के ये मैंने ब्रश कर दिया ऑयल का, ये चिपकने में इसको मदद करेगा। और ये मैंने ना इसकी बारीक बारीक से स्ट्रिप्स काट लेंगे। यहाँ आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मैंने किस तरीके से इसकी बारीक बारीक से स्ट्रिप्स इसके अंदर से निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर से निकाल ली है। अब क्या करूँगी कि मैं ऊपर से ना इसको भी थोड़ा सा मैंने घी से ब्रश कर लिया ताकि अच्छी तरह से ये जो है चिपक जाए उसके साथ। ऊपर से मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया, ये देखिए ऐसे फ़ोल्ड करना है, साइडों से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेना आपने ताकि अच्छी तरह हमारा मैरिनेशन जो है। अब हमने एक एक स्ट्रिप उठानी है और उसको क्रॉस क्रॉस ना ऐसे और इस तरह से ये क्रॉस हमने कर लेना है इस तरह। ये ना बहुत खूबसूरत लगता है और जब आप रेसिपी जब किसी के सामने रखते हैं ना तो उनको बहुत अच्छी लगता है कि बड़ी मेहनत की हुई है। और थोड़ी सी मेहनत है बस, लेकिन बहुत मज़े के ये हमारे जो है। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन इसके ऊपर आ गया है। और जब हम किसी को देंगे तो उसको पता लगेगा कि इसने मेहनत की हुई है। मैंने देखिए हाफ़ बना लिया था, फिर मैंने हाफ़ थोड़ा सा और आपके लिए दोबारा से किया ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि मैंने किस तरह से इसको मिक्स कर बनाया था इस तरह से। ये अब मैंने कर लिया है। अब जी ये देखिए ये खूबसूरत से हमारे जो है मैक्रोनीज़ रोल जो है वो तैयार हो गए हैं। अब हम इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे। इसको आप लोगों ने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। शैलो फ्राई मैंने घी को पहले गर्म किया है और इसके अंदर में डाल के दोनों तरफ से हम इसको कलर दे देंगे अच्छा सा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में अच्छा सा अपना एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हैं। जब मैं मेहनत करती हूँ इतनी तो आप मुझे अप्रिसिएशन मिलती है। दोनों तरफ से हम इसको कलर दे देंगे। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिए। मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और ये देखिए और बेल आइकन का बटन दबा के रखिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अब हम जी इसको ऐसे मैंने कलर दे दिया दोनों तरफ से। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए।